अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हालांकि बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी इसको कर लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when same charge passed through electrolytic cells connected in series, then amount of substance deposit or liberate liberated at electrodes is directly proportional to स्टेटमेंट याद रखिएगा, कई बार सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी आ जाता है बेटा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। ये बेटा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक बेटा, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जो हमारा वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स और W1 अपॉन W2 अगर दो सेल सीरीज में कनेक्ट है जाएगा बेटा E1 अपॉन E2। ठीक बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर दो सेल्स हैं, एक में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फिल है और दूसरे सेल्स में क्या फिल है बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल है, और दोनों सीरीज में कनेक्ट है और सेम चार्ज हम पास करा रहे हैं, तब हमारा फॉर्मूला लगेगा वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट। ठीक बेटा, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। कब? जब सेम चार्ज पास कराएंगे हम थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कैन बी 2 और 3। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे सपोज हमारे पास ये प्रॉब्लम है दैट इज सर्टेन, हमारे पास ये प्रॉब्लम है बेटा, इसको रीड करें। दैट इज सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड क्यूप्रिक सॉल्ट। हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक में AgNO3 सॉल्यूशन फिल है और दूसरे में बेटा हमारे पास क्या है बेटा, क्यूप्रिक सॉल्ट है। और क्यूप्रिक सॉल्ट में आप याद रखिएगा कॉपर के ऊपर होता है बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इज 1.08 ग्राम। अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट कितना, 1.08 ग्राम। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, हमें वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट निकालना है बेटा। और हमें ये भी पता है दैट इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर कितना होगा, वेट ऑफ सिल्वर 108 डिवाइडेड बाय चार्ज इन कैटायन कितना बेटा, यहाँ पे Ag+1 चार्ज आया। इसी तरह बेटा हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा बेटा, अमाउंट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.5 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कॉपर इन कॉपर सल्फेट 2। यहाँ से अप्लाई करें, वेट ऑफ कॉपर हमें निकालना है, वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर। ठीक बेटा, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। क्लियर बेटा, तो यहाँ से देखो हमारा वेट ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। और वेट ऑफ सिल्वर हमारा डिपॉजिट है 1.08 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना है 63.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड 108 इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। अब इसको सॉल्व करें, 108 को हटाएंगे, नीचे 2 आपका इंक्रीज़ होंगे, 2 0 और 1 0 डेसिमल हटाओ, 1 0 यहाँ इंक्रीज़ हो जाएगा, 108 से 108 कैंसिल एंड 635/2 कितना आ जाएगा बेटा, 317.7 डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 0.3177 ग्राम। और ये कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक बेटा,
दूसरा देखो हमारा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे। यहाँ पे 3 सेल हैं, एक सेल ए है, एक सेल बी है, एक सेल सी है, और तीनों को कनेक्ट किया है बेटा हमने सीरीज़ में, और सेम करंट पास कराया है इनसे, कितना बेटा 1.5 एम्पीयर करंट पास कराया। और हमें ये दे दिया कि जो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट है भाई, ए में हमारा क्या है, जिंक सल्फेट है, बी में हमारा क्या है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, और सी में हमारा क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट है। क्लियर। और बी सेल में जो हमारा वेट ऑफ सिल्वर हमारा डिपॉजिट हुआ है बेटा, यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में 1.45 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, 45 ग्राम सिल्वर दिया, बट एनसीईआरटी में कितना बेटा 1.45 ग्राम सिल्वर, ये है एनसीईआरटी में डाटा। ठीक है, वो देख लेना आप, 45 में 1.45 एनसीईआरटी में। नाउ व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट, या हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, यानी हमने कितना करंट फ्लो कराया सेल से कि हमारा जो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो गया कितना बेटा 1.45 ग्राम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय 96500, ठीक बेटा, इनटू करंट इनटू टाइम। अब हमें टाइम निकालना है, कितना टाइम हमने करंट पास कराया है जिससे हमारा इतना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। तो क्या जाएगा बेटा, वेट ऑफ सिल्वर इंटू 96500 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर 108 इंटू आई, और आई कितना बेटा 1.5 एम्पीयर। तो वेट ऑफ सिल्वर कितना 1.45 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 1.5। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगी वैल्यू 863.7 सेकेंड। इतना टाइम हमें पास कराना पड़ेगा करंट, अगर हमें बी सेल में 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करने। ठीक बेटा। अब देखो, अब लगाओ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से तो हमने क्या निकाल लिया बेटा, कितना टाइम तक हमने करंट फ्लो कराया। अब इसमें देखना बेटा हमारा कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर कॉपर डिपॉजिट हुआ, ये पूछा जा रहा है वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट। तो देखो दोनों सेल्स के लिए लगाइए बेटा फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दैट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो क्या जाएगा बेटा, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर कितना बेटा 1.45 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना बेटा 63.5 बाई 2, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना बेटा 108। वीडियो को पॉज करें और देखें बेटा कितना हमारा इसमें आंसर आएगा, इसको सॉल्व करें आप लोग। कितना वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होना है बेटा, दैट 1.45 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 108 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आंसर मिला बेटा में 0.426 ग्राम कॉपर हमारा डिपॉजिट होगा। दूसरा बेटा हमारा क्या है, नेक्स्ट इज वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट। वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट, तो सेम हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट निकालने के लिए। वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो ये हमारा हो जाएगा वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट इज इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट 1.45 इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। जिंक के लिए बेटा जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो होता है बेटा हमारा एटॉमिक मास जिंक के लिए 60, हमारा जिंक के लिए बेटा होता है 65.4। कितना बेटा 65.4, और ZnSO4 में चार्ज कितना आएगा Zn पे 2। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक एटॉमिक मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज ZnSO4 में कितना चार्ज रहेगा बेटा Zn पे 2 पॉजिटिव, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर 108। तो बेटा इसको सॉल्व करें, 1.45 इंटू 65.4, 1.45 इंटू 65.4 एंड डिवाइडेड बाई 108 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा मिला बेटा 0.439 ग्राम। ये हमें इतना मिल जाएगा बेटा।
ठीक है, इतनी ग्राम जिंक हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। आई होप आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से कीजिएगा अपनी न्यूमेरिकल्स वगैरह। हालांकि एनसीईआरटी की जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हमने कवर कर लिए हैं बेटा, फिर भी आप इनको पूरा वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। और आपको कहीं से और सोर्स से क्वेश्चंस मिलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे, तो बेटा आप वो क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है बेटा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को और चैनल को भी बेटा।